बंगलामुखी माता की कृपा कैसी है और कैसे आप पर बंगलामुखी माता की कृपा आई? माँ पीताम्बरा बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहा जाता है। माँ का नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए व्यक्ति को। मध्य सुधाब्दि मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णा। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। आपका सबसे बड़ा धन है आपकी वाणी। आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, नौकरियां तो पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है। शास्त्र जो है जब अश्वत्थामा ने छोड़ा तो भगवान को स्वयं आना पड़ा उत्तरा के गर्भ में। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। जीवांजलि के माध्यम से हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे भारत को हम जोड़ना चाहते हैं सनातन धर्म से, सनातन परंपरा से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बंगलामुखी महामंडलेश्वर श्री वेदमूर्ति स्वामी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम नमो नारायण। जय माँ बगलामुखी। महाराज जी, आपको बंगलामुखी पीठाधीश्वर कहा जाता है, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि बंगलामुखी माता की कृपा कैसी है और कैसे आप पर बंगलामुखी माता की कृपा आई और कैसे आप साधक बन गए? सर्वप्रथम जीवांजलि के सभी दर्शकों के ऊपर माँ पीताम्बरा बगलामुखी की अनंत कृपा प्राप्त हो और माँ पीताम्बरा बगलामुखी सभी के जीवन में, जैसे हमारे जीवन में उन्होंने उत्थान दिया है, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रश्न आपका है सुप्रिया जी, क्योंकि आज के समय में जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी हैं वो 10 महाविद्या देवी में से एक 8वें रूप में शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ बगलामुखी का इस धराधाम पे पदार्पण हुआ। माँ पीताम्बरा बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहा जाता है। जब सारे शस्त्र काम करना बंद कर देते हैं तब ब्रह्मास्त्र का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये विद्या, ये साधना बहुत ही गुप्त साधना है। माँ का नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि बाकी जितनी भी साधना है, तपस्या है, पूजा है, अनुष्ठान है, वह कोई भी बिना संकोच के कर सकते हैं। लेकिन माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान, उनकी साधना, उनका पूजन बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर तुरंत पड़ता है। यह कोई साधारण महाविद्या नहीं है। इसकी उपासना स्वयं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किया, उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को, सनकादि ऋषियों को दिया, उसके बाद भगवान नारायण ने इसकी उपासना किया। जब सतयुग में एक बार ऐसा तूफान आया कि पूरी धरती त्राही त्राही करने लगा, तो भगवान नारायण ने उस समय माँ पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना किया। आज भी उसका साक्ष्य रूप में विद्यमान है, जिसको हरिद्रा तालाब कहा जाता है। सौराष्ट्र, गुजरात में वह स्थान है। वहीं से माँ पीताम्बरा बगलामुखी का पदार्पण हुआ है और उस समय माँ का आराधना भगवान नारायण ने किया कि इस तूफान को अगर कोई रोक सकता है, कोई स्तंभन कर सकता है, तो वह माँ पीताम्बरा बगलामुखी। तो भगवान के हृदय से पीत स्वरूप माँ पीताम्बरा बगलामुखी का प्रागट्य हुआ। और हम लोग ध्यान में कहते हैं, मध्य सुधाब्दि मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। तो माँ पीताम्बरा जो है वह समुद्र के मध्य में, बीच में मणिमंडप पे विराजित हैं और रत्न जड़ित, अनेकों रत्न से जड़ित और स्वर्ण के सिंहासन पे माँ पीताम्बरा पीत वस्त्र धारण किए हुए और एक हाथ में मुद्गर और एक हाथ में जिह्वा पकड़े हुए माँ भगवती का स्वरूप है। तो आप देखेंगे,
देखा जाए तो माँ उसकी जिह्वा भी काट सकती थी, लेकिन उन्होंने जिह्वा को पकड़ रखा है। यानी शत्रुओं का दमन करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, और जिह्वा को पकड़ने का तात्पर्य है कि वाक देवी कहा गया है। वाद विवाद में विजयी को देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली माँ पीताम्बरा बगलामुखी को कहा गया। इनका जितनी भी चीज़ें हैं वह सब पीला है। इनके वस्त्र पीले हैं, इनके माला पीले होते हैं, इनको जो भोग लगाया जाता है वह भी पीला होता है, जहाँ पे माँ को विराजित किया जाता है वह भी पीला स्थान होता है। और माँ की उपासना और साधना अपने अंदर के जो 5 शत्रु हैं उसका दमन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए माँ भगवती की साधना की जाती है। वह 5 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये चीज़ों का दमन करने के लिए माँ की उपासना साधक लोग करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे जो माँ का उपासना और साधना को नहीं जानते हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं, वो भी जो है माँ की उपासना और साधना अपनी उदर की पूर्ति के लिए, अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए माँ का नाम लेकर के कि मैं इनका साधक हूँ, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कोई भी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो भगवती के अच्छे साधक होते हैं वह इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, अपनी उदर की पूर्ति के लिए साधना नहीं करती हैं, जबकि अपने जीवन के उद्धार के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए और अपने अंतःकरण में माँ भगवती बगलामुखी को विराजित करने के लिए यह दिव्य साधना और अनुष्ठान करते हैं। आजकल लोग, हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमारे जो है फलाने किसी पड़ोसी से हमारी शत्रुता हो गई है, तो उसके लिए कैसे हम उपासना करें साधना के लिए। किसी के यहाँ अच्छी गाड़ियाँ आ गई है तो उसको ईर्ष्या होने लगी है, उसका पतन के लिए चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की उपासना करें। कई लोगों का आपसी प्रेम होता है और वह टूट जाता है, उसको मरवाने के लिए, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग सतर्क हो जाएं। ऐसे लोग भूल करके भी अपने अंदर ऐसी भावना के द्वारा माँ बगलामुखी की साधना न करें, नहीं तो आप दूसरे का पतन करने चलेंगे, आपका ही पतन हो जाएगा। और ये आज से नहीं, जब आपने देखा होगा माँ पीताम्बरा बगलामुखी को उपासना भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र विद्या थी। हम लोग टीवी में देखते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र, कोई तीर आता है फिर छूटता है और वो ब्रह्मास्त्र हो जाता है। ऐसा नहीं, ये ब्रह्मास्त्र, ये मंत्र ही है। ये बहुत ही गुप्त साधना है। इसको आप जितना गुप्त रखेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ देखो 4 नवरात्र आते हैं। आश्विन नवरात्र और चैत की नवरात्र तो सब लोग जानते हैं। उसमें 9 देवियों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिरात्रि च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो ये हम 9 देवियों का पूजन करते हैं। लेकिन जो हमारे 2 नवरात्र और आते हैं, एक माघ के महीने में आते हैं और एक आषाढ़ के महीने में आते हैं, इसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। और यह गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की नहीं, 10 महाविद्या देवी की साधना की जाती है। और 10 महाविद्या देवी में सबसे जो पावरफुल देवी है वो है माँ पीताम्बरा बगलामुखी। इनकी उपासना करने वाला, इनकी साधना करने वाला एक साधारण सा मैं व्यक्ति हूँ, जो मैं 6 साल के उम्र में अपने घर का त्याग कर दिया। और 6 साल के उम्र में हमने घर का त्याग करके सबसे पहले मैं गुरुकुल में गया और वहाँ जाकर के हमने वेदाध्ययन किया। शुक्ल यजुर्वेद का हमने अध्ययन करके सत्स्वर कंठस्थी कृतवान उसको कंठस्थ किया। उसके बाद ऋग्वेद को हमने पढ़ा, अथर्ववेद को पढ़ा, सामवेद को पढ़ा, फिर हमने ज्योतिष शास्त्रों को अध्ययन किया। उसी बीच में हमारे एक तंत्र सम्राट थे नागा बाबा, जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी के परम उपासक थे। तब तक मेरा जीवन बहुत ही सामान्य चल रहा था, बहुत परेशानियों से मेरा जीवन चल रहा था। इतने ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी हम किसी दूसरे के यहाँ दूसरे के लिए कार्य को करते थे।
तो माँ भगवती की उस समय कृपा हुई, और ऐसी कृपा हुई, उनके चरणों में मैं गया और उनके चरणों में जा कर के माँ बगलामुखी का दीक्षा लिया, उनके चरणों की सेवा की, और उन्होंने जो साधना और उपासना बताए उसके द्वारा माँ भगवती की हमने साधना किया और उपासना किया, और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि आज मुझे बगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में लोग जानते हैं। तो ये माँ भगवती की महती कृपा है। यानी रंक को भी अगर राजा कोई बनाती है तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी है। शत्रुओं पर विजय को प्राप्त कराने वाली कोई है तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी है। राजनीतिक में उच्च शिखरों पर अगर बिठाने वाली कोई है तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी है। जिसकी वाक्पटुता एकदम बेकार हो, उसकी वाणी कभी खुलती नहीं हो, बहुत सकुचाता हो, आप जिस कार्य को कर रहे हैं इसमें वाणी का ही सबसे बड़ा है। आपका सबसे बड़ा धन है आपकी वाणी। आपकी वाणी में जितनी तीव्रता आएगी, आपकी वाणी में जितनी ओजस्वी होगी, उतना ही लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी के खास करके आप लोगों को, पत्रकार लोगों को भी अगर उपासना और साधना करनी चाहिए तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी का, उससे आपकी वाणी में पावर आएगी और आपकी वाणी को जो भी सुनेंगे वह मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो माँ भगवती की साधना अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठ करके और उनके चरणों में बैठ करके वो जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे कार्य को करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ माँ बगलामुखी की ही उपासना नहीं है, इसमें हमें सबसे पहले भैरव की उपासना करनी पड़ती है, फिर हमें गणेश की उपासना करनी पड़ती है। तो जो हमारे यहाँ 8 प्रकार के भैरव बताए गए हैं, रुरुर भैरव, चंड भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, संहार भैरव, आनंद भैरव, आकाश भैरव, तो सबके भैरव अलग अलग हैं। तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना करने से पहले हमें आनंद भैरव को जागृत करना पड़ता है। उसके बाद हमें हरिद्रा गणपति का पूजन करना पड़ता है। जो हल्दी युक्त से भगवान गणपति होते हैं उनका हम सब पहले आराधना करते, जो क्योंकि जो भी विघ्न व्याधि बाधाएं हैं उसको दोष की निवृत्ति के लिए जब हम अनुष्ठान करें, जब हम साधना करें तो बहुत सारी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे पास इर्द गिर्द घूमती है। तो उसकी रक्षा करने के लिए भैरव की पहले उपासना करें, फिर हरिद्रा गणपति की उपासना करें, तब जाकर के माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। और माँ बगलामुखी की उपासना सर्व मंगलकारी होना चाहिए, जिसमें सबका हित हो, जो सबका कल्याण हो, परोपकार की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारे पूर्व में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ने किया था। आप जब दतिया जाएंगे तो वहाँ पे जो महाराज श्री ने जो माँ पीताम्बरा का स्थापना किया था, उस समय चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था। उसके लिए, उसकी निवृत्ति के लिए और युद्ध में भारत की विजय की प्राप्ति के लिए महाराज श्री ने यह यज्ञ को किया था। इसलिए जहाँ लोक कल्याण की भावना हो उसी के लिए माँ बगलामुखी की साधना उपासना करें। और जो साधक लोग हैं वो अपने जीवन में माँ भगवती बगलामुखी की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए, और अंत में माँ बगलामुखी का हम सबको दिव्य स्थान उनके चरणों में प्राप्त हो, ऐसे कामनाओं के साथ उपासना करने से सर्व मंगलकारी होता है, सिद्धिप्रद होता है। और जो भी माँ बगलामुखी उपासना करते हैं उसके जीवन में माँ बगलामुखी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जो आज तक आपको सारी उपासना साधना से जो नहीं मिली वो आपको माँ बगलामुखी की कृपा से बहुत ही सहजतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आपने बताया कि 6 साल की उम्र में आपने घर त्याग दिया था और फिर आपको एक सज्जन पुरुष मिले जिन्होंने आपको बगलामुखी की दीक्षा दी। लेकिन महाराज जी, 6 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ या आपको ऐसी क्या प्रेरणा आई कि आपने घर को त्याग दिया? देखिए, हमारे पिताजी मूर्धन्य विद्वान और हमारे दादाजी भी माँ भगवती के परम साधक थे। माँ हमारे दादाजी ने घर द्वार छोड़ दिया था, उस समय ही एक जंगल में वो रहते थे। और हमारा सौभाग्य था कि मैं दादाजी के चरणों में जाता था, उनकी सेवा करता था। और वो जब साधना उपासना करते थे तो उनको बचपन से हम देखते थे। एक समय की बात है कि जब हम अपने गांव में कुछ हमारे बालक गुरुकुल में पढ़ते थे और वो एक बार आए हुए थे, तो मैंने देखा बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं।
तो उनको देख करके मैं आनंद मुग्ध हो गया और मुझे लगा कि मैं भी ऐसे वस्त्र को धारण करूं, इस तरह तिलक लगाऊं। और वो बड़ा सुंदर सुंदर मंत्र बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं इनके साथ गुरुकुल जाऊं पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा ये थी कि हमारा बच्चा कोई पंडित न बने, हमारा बच्चा कोई ज्योतिषी न बने, हमारा बच्चा कोई आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बने, क्योंकि वो खुद शिक्षा देते थे, खुद बहुत विद्वान व्यक्ति थे, डबल एमए थे उस समय के। लेकिन हमारे ज्येष्ठ भ्राता हुए, उन्होंने मेरी बात को सुना, तो उनको मुंबई आना था। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि कोई पिताजी तो तुम्हें नहीं कह रहे हैं, लेकिन चलो मैं तुझे उस गुरुकुल में लेके चलता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे लिया और इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरा पे आप अरैल में जाएंगे तो वहाँ महर्षि महेश योगी का दिव्य स्थान है गुरुकुल। तो वहीं पे ले जा कर के हमारा उन्होंने वहाँ गुरुकुल में एडमिशन कराया। और प्रारंभिक में तो बहुत लगा कि मैं कहाँ आ गया, मतलब जेल जैसा लग रहा था। लेकिन जब वहाँ के परिवेश में मैं ढला और जब गुरुओं के सानिध्य में रहा और जब वेद मंत्रों को हमने पढ़ा, तो लगा कि मेरा जीवन ही बदल गया। और उस समय से जो भी सनातन के लिए, वेद के लिए और अपने सनातन के उत्थान के लिए ही मन में भावना आई, और वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। और वहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर के हमने शास्त्री किया, आचार्य किया, ज्योतिष से हमने पढ़ाई किया। और उसके बाद फिर जो है सो श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के द्वारा हमें महामंडलेश्वर पद से सुशोभित किया गया। माँ पीताम्बरा बगलामुखी पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। और आज माँ पीताम्बरा बगलामुखी की ऐसी कृपा है, जो सुदूर क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति कभी सोचा नहीं था कि साइकिल भी मेरे जीवन में होगा, लेकिन आज भगवती की ऐसी कृपा है कि संसार का सारा वैभव सुख प्राप्त करने के बावजूद भी मुझे जो भगवती की सेवा में, जो भगवती की साधना में और भगवती की जो उपासना में आनंद मिलता है, उस आनंद के सामने संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं वह सब फीका है हमारे लिए। इसलिए सबसे बड़ी कृपा यही है कि माँ ने मुझे अपने चरणों में जगह दिया। जी, जी। महाराज जी, कभी जैसे आप गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया आपके भाई ने, लेकिन कभी ऐसी इच्छा हुई आपको कि वापस परिवार के पास चला जाऊँ, पर माँ-बाप की कभी याद आई हो, परिवार की कभी याद आई हो? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, बाल्यकाल की जो अवस्था होती है वो चंचल की अवस्था होती है। उस समय थोड़ा स्थिरता कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया, ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। आज जो हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो सिर्फ जीविकोपार्जन चलाने के लिए अर्जित कर रहे हैं। आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, नौकरियां तो पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनके अंदर अध्यात्म नहीं है, उनके अंदर अपने धर्म ग्रंथ के प्रति निष्ठा नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि ज्ञान कौन सा प्राप्त कर रहे हैं। ये आपको स्थिरता दिलाने वाला जो ज्ञान है वह वेद शास्त्रों का है। जब वेद शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ों से विरक्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। तो उस एक समय तो मुझे लगा था, और मैं अपनी सच्ची घटना बताऊं कि इतना एक दिन हुआ कि जब हमारा 6 महीने हम गुरुकुल में रहे और बचपना था मेरा, तो कुछ बच्चे जो हैं सो एक माघ का मेला लगता है वहाँ पे। तो माघ मेले में क्या होता है कि हम लोगों को, बच्चों को छूट दी जाती है कि आप जा कर के घूम सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या कि माँ पिता का इतना याद आ रहा था मुझे, तो 2-4 बच्चों ने प्लान बनाया कि यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं। तो उस समय उसमें मैं भी शामिल था, और हमने भी रात्रि में 1:30 बजे रात में अपने कपड़े उपड़े जो हमारे थे उसको एक मोटरी में बांधा। और उस समय बहुत सारे गार्ड भी हम लोगों की सुरक्षा में रहते थे, लेकिन उस समय हम लोग हाथों पे चल करके और किसी तरह माघ मेले में पहुँचे। और वहाँ पे किसी का अभिषेक था, उनका अभिषेक कराया। 20 रुपया उन्होंने मुझे अभिषेक में दिया, और नाव से उस पार जाना था हम लोगों को। लेकिन उसी समय हमारे गुरुजी, 2-3 लोगों की ड्यूटी होती थी कि कोई भाग तो नहीं रहा है बालक। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ करके जो भी हमारे साथ थे उनको भी पकड़ा और ले गए। जो हमारे प्राचार्य थे उनके पास गए, 1.5 घंटा उन्होंने मुर्गा बनाया और अच्छी सी पिटाई किया। और वो पिटाई ऐसी हुई कि मेरे जीवन को बदल दिया। और वह जीवन में वो पिटाई, वो जो हमें
जो मिला वहाँ से उसके बाद कभी ऐसी मन में प्रेरणा नहीं जगी। फिर गुरुओं के सानिध्य में इतना आनंद आने लगा और जब वेद मंत्रों को पढ़ा तो वेद मंत्रों का जब रस अपने अंदर समाहित होने लगा तो लगा कि इसके सामने संसार का जितना भी वैभव है, जितना भी सुख सुविधाएं हैं, वह सब तुच्छ है। और फिर उसी से मैं अपनी आगे जीवन बढ़ाया। 8 साल जो है हमने वहाँ पे अध्ययन किया। उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से शास्त्री किया। उसके बाद फिर हम नागपुर में गए, वहाँ पर एक हमारे प्रकांड ज्योतिष के विद्वान थे, फिर हमने वहाँ ज्योतिष का अध्ययन किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आई। जो जीवन में जो आनंद आना था वो आनंद नहीं आया। वैसा ही जीवन था, एन केन प्रकारण जीवन चल रहा था, उथल पथल जीवन था। लेकिन उसी समय जैसा कि हमने बताया वो साक्षात माँ भगवती की ही कृपा होगी कि अपने साधक के रूप में, अपने शिष्य के रूप में मुझे चुना। और ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष, क्योंकि देखिए जो अच्छे महापुरुष होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, वो आपको ये सब दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। वो बहुत गुप्त रूप से रखते हैं, क्योंकि ये साधना करने वाले बहुत गुप्त होते हैं और ये साधना बहुत गुप्त की जाती है। हम बहुत सारे मंत्र यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। ये साधना, ये मंत्र बहुत गुप्त जपने का है। और ये जो मंत्र भी दिया जाता है गुरु कांड में देते हैं और उसके द्वारा जो जपा जाता है तभी अच्छे साधक वो होते हैं, तभी माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और तभी जो है माँ भगवती उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। तो वो नागा बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने मुझे पात्र समझा, क्योंकि इसमें भी पात्र और कुपात्र देखा जाता है। इसमें भी हर एक किसी को जो है यह विद्या नहीं दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यह विद्या अर्जुन के पास था, ब्रह्मास्त्र की विद्या, और अश्वत्थामा के पास भी यह विद्या थी। ये हुआ, ये भगवान परशुराम ने भी माँ बगलामुखी की उपासना और साधना किया था। ब्रह्मा जी ने भी माँ बगलामुखी की साधना किया। नारायण स्वयं ने भगवान माँ बगलामुखी की साधना किया। तो जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी ने उस समय मात्र एक व्यक्ति को यह साधना को दिया और वो थे गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 2 लोगों को ब्रह्मास्त्र दिया। एक अर्जुन को दिया और दूसरा अश्वत्थामा को दिया। जबकि अर्जुन के पास जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ भी सकते थे और उसको लौटा भी सकते थे, लेकिन जो अश्वत्थामा के पास जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ तो सकता था, लौटा नहीं सकता था। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविना। यह 7 चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा। और उस समय उत्तरा के गर्भ में जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो कोई तीर नहीं होती है ब्रह्मास्त्र, ये शब्द ही, ये मंत्र ही, ये साधना ही ब्रह्मास्त्र होती है। और जब साधना तप जब बढ़ता है, माँ बगलामुखी की जब कवचों का पाठ होता है, जब वो साधना का होता है और जब हम उसको छोड़ते हैं तब वो जा कर के सामने वालों को प्रभावित करता है। तो वही ब्रह्मास्त्र जो है जब अश्वत्थामा ने छोड़ा तो भगवान को स्वयं आना पड़ा उत्तरा के गर्भ में, और आ करके भगवान ने उस समय ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा किया। तो ये ब्रह्मास्त्र सबको देने लायक नहीं है, सब लोग इसके पात्र नहीं होते हैं। जो माँ भगवती के परम उपासक हैं, क्योंकि ये देखिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 शक्तियाँ हैं हमारी, और 3 है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, एक हो गया ऑपरेटर, एक हो गया जनरेटर, एक हो गया डिस्ट्रॉय। जगत का उत्पत्ति करता, स्थिति करता और लय करता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों का जो पावर है वो माँ पीताम्बरा बगलामुखी में एक साथ समाहित है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तीनों की ताकत है वो एकजुट होकर के माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी में साधक उपासना में ये पावर है। इसीलिए ये इस विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। तो इसीलिए इसकी जो उपासना करते हैं वो सारी शत्रुओं का संहार होता है। और जो भी कामना के साथ करते हैं, बशर्ते कामना आपका मंगलकारी हो,
कामना, अगर कोई दैवीय प्रकोप आ गया हो, कहीं बवंडर आ रहा हो, कहीं बहुत सारा जलमग्न होता जा रहा हो, जल की वृष्टि बहुत ज़्यादा हो रही हो, या कोई ऐसी विभीषिका आ जाए जैसे अभी कोरोना नाम की विभीषिका आई थी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ बताया गया है तो बगलामुखी की साधना। अगर इस तरह की कोई विभीषिका आती है तो पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, आज जो हम लोग ले रहे हैं सुई के माध्यम से, है ना, ये जो डोज लिया जा रहा है, पहले क्या था, पहले तो इसका आविष्कार नहीं होता था, तो पहले भी महामारी फैलती थी। ये नहीं कि महामारी आज पहली बार आई है, तो पहले जब हमारे यहाँ महामारी फैलती थी तो हमारे यहाँ जो साधक जन होते थे वो बगलामुखी के साधक को ढूंढते थे और उनके द्वारा माँ बगलामुखी की उपासना, और इसका मंत्र जो है वो 1.25 लाख मंत्रों का जप होता है और बड़ा ही दिव्य मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं फट स्वाहा। और जो वहाँ पे सर्वदुष्टा नाम है तो आप अपने शत्रुओं का नाम उच्चारण उसमें कर सकते हैं। जब तक शत्रु का नाम उच्चारण नहीं करो तो सब आ गए। तो इसीलिए कहा गया कि अच्छे साधक का, अच्छे गुरु के सानिध्य में जब बैठेंगे तब जाकर के ये साधना करनी है, वो भी अपनी ईर्ष्या बस नहीं। किसी से ईर्ष्या हो गया तो उसको मारने के लिए हमने इस अस्त्र का उपयोग कर दिया। आप अगर ऐसा करेंगे तो वो तो नहीं मरेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो नरक जरूर बन जाएगी। इसलिए ये परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम, यह विद्या, यह अस्त्र, ये साधना सिर्फ परोपकार के लिए है और लोक मंगलकारी के लिए है, स्वयं के लिए नहीं, उदर पूर्ति के लिए नहीं, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, माँ की प्रसिद्धि के लिए। और मुझे जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा आपको पूरे देश में 11,000 माँ बगलामुखी का स्थान बनाना है। अभी आप देखते होंगे 3 मुख्य स्थान हैं, एक तो नलखेड़ा में है, वो भी मध्य प्रदेश में है, एक दतिया में है और एक कांगड़ा में है। और दास माँ भगवती की कृपा से अभी 27 जगहों पर माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्थान बन चुका है और वहाँ पे साधक लोग आते हैं, अपनी साधना करते हैं और जितना हो सके माँ भगवती ने जो आशीर्वाद दिया है और जो गुरु का आशीर्वाद है वो तो पूरा होगा ही होगा। यही मेरा प्रयास है कि देश के हर एक ज़िले में, हर एक गांव में माँ पीताम्बरा बगलामुखी का एक स्थान हो, जो वहाँ पर साधक लोग जाकर के अपनी साधना उपासना करें और ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए और अपने हृदय में माँ पीताम्बरा बगलामुखी को स्थान देने के लिए साधना कर सकें। महाराज जी, बगलामुखी माता जी के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे हमें विशेष साधना और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो बताया, और हमें ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे मठ और इतने सारे मंदिर की स्थापना भी की है। महाराज जी, ये जानना चाहूँगी कि आजकल आपने भी देखा होगा कि कई साधु संत हैं जो पूजा उपासना करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या कुछ कष्ट से गुजर रहे हैं तो ये किसके लिए हुआ, कैसे हुआ। तो वो कौन सी साधना होती है जिससे सामने वाले का पूरा ज़िंदगी पता चल जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा बहुत सारे साधु संत महात्माएं कि सामने वाली ज़िंदगी के सारे राज खोल देते हैं। तो ऐसी कौन सी साधना है, क्या ये संभव है कि आप मेरे बारे में सब कुछ बता सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज का जो समय चल रहा है, हमारे यहाँ कहा गया है ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षु, जिसको वेद का नेत्र बताया गया है। नेत्र का काम क्या है? देखना। अब एक नेत्र हमें देखते हैं जो सामने हमें चीज़ें दिखाई देती है, उससे तो, लेकिन ये नेत्र उतना ही काम करता है, यानी जितनी दूर दिखाई देती है उतनी ही चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये जो 2 आँखें हमें दिया है परमात्मा ने, और ये जो 2 आँखों से दिखने वाली चीज़ है वह एक दिन मिट जाने वाली है, और जो मिट जाने वाली चीज़ है वो तो परमात्मा है नहीं। लेकिन एक आँख और हमें परमात्मा ने दिया है जिसको बोलते हैं ज्ञान की चक्षु। तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप अपने घर के अमूल्य चीज़ें कहाँ रखे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आँखों से नहीं देख सकते।
वो आंखें कौन सी है? तीसरी नेत्र। ये नेत्र है ज्ञान की चक्षु। जैसे ही आप बंद करेंगे तो देखिए, आप बंद करिए, आप अपने घर की चीज़ों को यहाँ से देख रहे हैं, सब चीज़ें दिखाई दे रही है। अब हमारी आँख वहाँ तक तो नहीं पहुँच रही है, लेकिन ये तीसरी आँख से तो हमें वहाँ की चीज़ें दिख रही है ना। तो ये ज्ञान की जो चक्षु है हमारी, इसको आपने कितना केंद्रित किया है, कितना इसको जागृत किया है, और जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए बहुत अच्छा है। जैसे आपके हम जो बीत चुका है आपके जीवन में, उस चीज़ों को मैं बता दूं आपको कि अभी आप क्या खा के आए, क्या पी कर के आए, जब मैं आ रहा था तो मेरे बारे में आप क्या सोच रहे थे, मेरे बारे में क्या कर रहे थे, है ना। या अपने जीवन में कोई परेशानी हुई या आपके परिवार में कोई परेशानी हुई और वो आपने मुझे कभी बताया नहीं और मैं आपको सारा कुछ बता दूं, तो आपको लगेगा कि अरे इनको कैसे पता, ये तो सारा कुछ बता दिए हमें। लेकिन अगर मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो बीत गई बातें, उससे आपको क्या लाभ हुआ, आप तो खुद जानते हो, मेरे से अच्छा आप जानते हो। तो जो चीज़ आप जानते हो, अगर मैंने उसको आपको बता दिया तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते होंगे, जितनी अच्छी ज्योतिषी आप अपने आप को बता सकते हैं, और जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, आपसे बढ़िया कोई आपका ज्योतिष नहीं बता सकता। बशर्ते आपको खुद मंथन करना पड़ेगा, खुद चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज क्या हो रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को अगर बताते हैं तो हमें बहुत बड़ा वो बनाया जा रहा है कि हम भाई उन्होंने तो ये बता दिया, उन्होंने तो ये बता दिया। लेकिन उससे समाज को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कब होता है? जब हम आपको आगे आने वाली चीज़ों को बताएं। आज जितने भी हैं इस तरह के लोग, उनसे कभी आपने सुना कि ये इतने मिनट, इतने सेकेंड में, इतने तारीख को ये चीज़ घटित होने वाली है? अगर वो घटित हुई हो तो मुझे बताइए, है कोई, किसी ने बताया? तो जो देखिए, बैक की चीज़ें बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक छोटी सी विद्या है हमारे यहाँ, कर्ण पिशाची विद्या, जिसको मैं आपको बहुत कम दिनों में आपको सिद्धि दिला सकता हूँ। लेकिन इसका जो बाद में जो परिणाम होता है ना, वो बहुत दुर्गति की ओर लेके जाते हैं। प्रारंभिक में तो बहुत प्रसिद्धि दिलाती है, लेकिन बाद में जो है ना, उस इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए ये विद्या बहुत कम लोग ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जिनको इसका आगे के बारे में पता है वो इस सब चीज़ों से, कोसों से दूर रहते हैं। एक तो 84 लाख योनि भटक करके मनुष्य तन प्राप्त किया और हम यश प्रतिष्ठा और कीर्ति में ही लगे रहे तो फिर बेकार है। इसलिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। वही बात पे मैं आ रहा हूँ। तो अगर ज्योतिषी हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, तो तब आप भविष्यवक्ता हैं, तब अच्छे ज्ञाता हैं जब आप आगे की चीज़ों को बताएं कि इतने तारीख को, इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड में ये घटना घटेगी, और वो घटना घटी, मैं भी उसके जाके चरणों में प्रणाम करूँगा, मैं भी उनको नतमस्तक करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे समाज को फ़ायदा मिल रहा है, देश को फ़ायदा मिल रहा है। अब जैसे कई सारी दुर्घटना भी घटी, जैसे अभी एरोप्लेन की दुर्घटना घटी, अभी उत्तराखंड में त्रासदी आया, रेल की दुर्घटना घटी, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से बता दें, तब हम कोई ज्ञानी हैं, तब हम कोई महापुरुष हैं, तब कोई हम भविष्यवक्ता हैं, तब हम पूजनीय हैं। और अगर हम बैक की चीज़ें, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, क्या है ना, तो ये सब से बताने से लाभ क्या है समाज को? आपको क्या लाभ मिला? वो तो लाभ उनको मिल रहा है। तो हमें देखो, सनातन बहुत मूल है। ये सब चीज़ों के लिए हमें इतनी भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें सनातन के मूल को जानना चाहिए, और अगर वो चीज़ आपको जानना है तो उसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष है, जो अनर्गल की बात नहीं करता, गणित है वो। और वो गणित के माध्यम से, ग्रह गोचर के माध्यम से, अब जैसे सूर्य ग्रहण 1 साल पहले
हमारे पंचांगों में अंकित हो जाता है कि इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड में ग्रहण लगेगा और इतने देर का ग्रहण होगा, इस तरह से जो है ग्रहों की स्थिति बनेगी, 1 साल पहले बता देते हैं। लेकिन आज उस ज्योतिष को मानने वाले लोग कम हो गए हैं। आजकल आडंबरों में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्टकट चीज़ों को अपना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों को बताया जाता था, जो हमारे वैदिक सनातन थी उसके बारे में बताया जाता था कि कैसे साधना करनी है, कोई ग्रह से अगर पीड़ित है तो क्या दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन से समिधा से हवन करना है। लेकिन आजकल तो एकदम इतना आ गया कि मन गढ़ंत बातें चल रही है। बेलपत्र पर शहद लगाइए, आपका बेटा सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा, आपके बेटे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आओ सबसे नंबर टॉप लाएगा। ये कभी हो सकता है क्या? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अभ्यासे न विषम विद्या अजीर्णम भोजनम बिना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छे ज्योतिषियों के सानिध्य में जाएं, जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया और गुरु के सानिध्य में बैठ कर के अध्ययन किया, वो आपके आगे आने वाले जीवन में बता सकते हैं। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण के जब नामकरण संस्कार करा रहे थे तो यशोदा मैया ने पूछी कि गुरुदेव ये मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। यानी आपका जो बेटा है वो आगे चल कर के चोर बनेगा। और ये बचपन काल में जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय उन्होंने बताया। तो यशोदा मैया ने कही, बाबा पागल हो गए हो क्या, मेरा बेटा चोर कैसे बनेगा? तो बोले ये चोर किसी और चीज का नहीं, माखन का चोर करेगा, चोरी करेगा। तो बोले माखन का चोरी? अरे बाबा मेरे घर में 25 लाख गौएं हैं, इसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तब भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, नवनीत चौरम। नवनीत बोलते हैं जब हम मक्खन निकालते हैं तो उस समय जो मक्खन निकलता है उसको नवनीत बोलते हैं। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने बता दिया था। आज भी वही ज्योतिष है, वही गणना है, लेकिन आज हम लोग उसको, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कम से कम 15 से 20 साल आपको लगेगा, गुरु के सानिध्य में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के समय कोई 1 रुपया का आपका इनकम नहीं होगा, गुरु का चरण दबाना पड़ेगा, गुरु के लिए भोजन बनाना पड़ेगा। तो आजकल के समय को देखा जाए तो लोग ना मेहनत करना चाहते हैं, ना परिश्रम करना चाहते हैं, ना समय देना चाहते हैं बहुत कम समय में कोई चीज़ सीखें और उसका बहुत सारा हमको धनोपार्जन हो जाए। तो आजकल तो ऐसे लोग हैं कि बहुत कम अध्ययन करने के और 9 ग्रह याद कर लिए, 27 नक्षत्र याद कर लिए, 12 राशि याद कर लिए और चल गए, ज्योतिषी बन गए, धर्माचार्य बन गए, ज्योतिषाचार्य बन गए और आकर के सब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ना उनका उद्धार होगा, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे और जिसको बता रहे हैं उसको भी नरक में लेके जाएंगे। इसलिए सनातन जो है वो आडंबरों से नहीं चलता, ये सब चीज़ों से बचे। हमारे यहाँ कभी इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई है, कभी नहीं फैलाई गई है। ये सब चीज़ों से जितना बचेंगे उतना आपका जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और नहीं तो आपका जीवन निराश। मतलब पूजा आराधना करनी है, भगवान की उपासना करनी है, लेकिन ये सब आडंबरों से बचना है कि आपके साथ ये होने भगवान, वाला है। देखो भगवान कोई मांगने की चीज़ है क्या? आज लोग एक बार सुन जाते हैं कि फलाने जगह हमें जाना है, तो वहाँ पे कोई भी अगर जा रहे हैं तो बिना मांगे कोई भी, आजकल पूजा ऐसा हो गया कि भगवान से लोग मांगते हैं। किसी की नौकरी की इच्छा होती है, किसी की बेटी की बीमारी है, किसी को पत्नी का, किसी को पति का, यानी बिना इच्छा का कोई जाते ही नहीं है। भगवान से क्या मांगना, जो बिना मांगे हमको सब कुछ दे दिया है। जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। भगवान से क्या मांगना? ये सुंदर शरीर, दिव्य काया दिया आपको है, जिसके आँख नहीं है, जिसके नाक नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, उनसे जाकर के पूछो उसने कौन से यहाँ आने के बाद कौन सा कर्म कुकर्म किया। ये तो प्रारब्ध ही है ना। तो भगवान ने इतनी तो कृपा करी कि आप इसके पार्ट्स का जाकर के डॉक्टर के यहाँ एक बार इसका लिस्ट बना लो, कितने का है ये। संसार का सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका शरीर है।
और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को रोगग्रस्त करके पैसा कमा रहे हैं और बाद में ना पैसा बचता है ना शरीर बचता। तो क्या फायदा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम बनाई गई है धर्म की साधना के लिए, ना कि भोग और विलासता के लिए। आप धर्म की साधना करें और निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि परमात्मा जो हमें चीज़ें दे रहे हैं वो संसार में कोई नहीं दे सकता। जैसे सूर्य की प्रकाश हमें किरणें मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कभी शुल्क भरा, कभी आपने कोई उनका बिल भरा, 12 घंटे आपको प्रकाश दे रहे हैं, घर के सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, कितनी बिजली की बचत हुई। फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी मिलता है सूर्य की प्रकाश से। उनको कहना नहीं पड़ता है कि प्रातःकालीन हो गए सूर्योदय हो जाइए, वो अपने ठीक निर्धारित समय पे सूर्योदय होते हैं, ठीक निर्धारित समय पे अस्त होते हैं, और एक गरीब को भी उतना ही प्रकाश देते हैं जितना एक अमीर को देते हैं। तो जो सबको एक सामान्य दृष्टि से देखने वाला, जो कार्य हमारे ऊपर कर रहा है उसका कोई शुल्क ना लेता हो, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। हम भगवान को दिन रात हमारे सामने है, अगर फिर भी हम ना देखें, फिर भी हम उनकी कृपा का अनुभव ना करें, तो मेरे से बड़ा अभागा कौन होगा। महाराज जी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और जीवांजलि का यही ध्येय है कि हम जितनी जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं वो सही हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि आजकल आपने भी देखा है सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें युवा भी सोचने में लग जाता है कि अरे ये मैं विश्वास करूं या ना करूं, ऐसा सच है या नहीं है। तो अंतिम इस पॉडकास्ट के अंतिम दौर पे चलेंगे हम, कि मैं 2 प्रश्न पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि युवा सनातन धर्म पर कैसे विश्वास करें और कैसे सनातन धर्म की ओर बढ़ते आएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म को मानें और हमसे जुड़ें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि ये इस देश का, इस समाज का और सनातन का अगर कोई रीढ़ है तो वह युवा है। और आज के समय में देखा जाए तो हमारा युवा भटक रहा है, युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें 99% अगर देखा जाए तो झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छे ज्ञानी हैं, वो बहुत दूर हैं ये सब चीज़ों से, उनको कभी भी ये सब चीज़ों पे नहीं लाया जाता, बहुत कम लोग ऐसे चीज़ों पे आ पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय ये है कि हमारे जो युवा भटक रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि हम अपने परिवार से दूर होता जा रहे हैं। आज के समय में युवा अपने माता पिता के साथ नहीं बैठ रहा है, आज का युवा अपने दादा दादी के साथ नहीं बैठ रहा है, आज के युवा अपने नाना नानी के साथ नहीं बैठ रहा, जिसके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान भरा हुआ है, अनुभव का ज्ञान है ना। पहले क्या थे कि हम लोग रात्रि विश्राम में भी जाते थे तो 2-4-10 बातें हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी हमें ज्ञान देते थे, उसके बाद हम लोगों को निद्रा आ जाती थी। हर एक चीज़ों में हम लोग बैठते थे अपने माता पिता के साथ, तो हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमें ज्ञान देते थे। लेकिन आज के ये मोबाइल के ज़माना में ना माता पिता के पास समय है बच्चों के पास बैठने का, और ना बच्चों के पास समय है माता पिता के साथ बैठने का। जब तक आपसी वार्तालाप नहीं होगा, अपने मन की चीज़ों को नहीं बताएगा, तब तक उनके अंदर जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वह दूर नहीं होगा। गुरु के बिना अंधकारमय जीवन दूर नहीं होगा। गुरु जब आते हैं तो अंधकार जीवन को प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। और सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता है। और जिसके अगर पहले ही गुरु अगर नहीं मिला, पहले ही हमारे बच्चे, आजकल देख लीजिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे पहले 24 लाख गुरुकुल था, ठीक है, आज अगर देख लीजिए तो आज सैकड़ों में सिमट करके रह गया गुरुकुल। 18,000 अगर देखा जाए तो बोलना ठीक नहीं रहेगा मुझे, मैं आंकड़ा अगर दे दूंगा तो बहुत लोगों को वो लगेगा। इस यूपी में जहां हम बैठे हैं 18,000 मदरसे हैं और मात्र 78 गुरुकुल है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देवों की भूमि कहा जाती है, वहाँ 552 मदरसे हैं और मात्र 12 गुरुकुल है। बिहार में 14,642 मदरसे हैं और मात्र 4 गुरुकुल हैं। क्या ऐसे हमारे समाज जागृत होंगे?
क्या ऐसे हमारे बच्चे युवा जो है संस्कारित होंगे? संस्कार कहाँ मिलता है? संस्कार ज्ञान केंद्रों में मिलता है। और आज हमारा ज्ञान केंद्र क्या है? सब कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, सब मैकाले की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो मैकाले ने आया ना, सबसे पहले उसने हमारे ज्ञान के ऊपर प्रहार किया कि यहाँ के युवाओं को पहले ख़त्म करो, इसको अंग्रेजी मानसिकता में लेकर के आओ, तब ये पश्चिमी सभ्यता में आ जाएंगे। और आज उसी का देन है, वही कॉन्वेंट स्कूलों का देन है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके जो अच्छे अच्छे संस्कारी लोगों के घर के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए, नौकरी के लिए और जीविकोपार्जन चलाने के लिए, ना कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो हमें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता था, जो कि आज के समय में लुप्त हो गया है। अगर समाज को सुधारना है तो फिर से हमें गुरुकुल की परंपरा को लेकर के आनी पड़ेगी। और प्रारंभिक काल में, क्योंकि जब मिट्टी कच्चा हो तो आप कुम्हार के यहाँ जाइए, जब वो मिट्टी कच्चा होगा तभी हम उसको आकार दे सकता, पक जाने के बाद उसके ऊपर आकार नहीं पड़ता है। इसलिए जब बच्चा बाल्यकाल में हो तो कम से कम 5वीं क्लास तक तो गुरुकुल में पढ़ाओ, तो कम से कम संस्कारित तो रहेगा। आगे चल कर के वो बच्चा कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा, अपने माता पिता से विमुख नहीं होगा। और जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ बालक होगा उसके माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालकों का आज माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की प्रथा थी, आज हम लोग खूब खोल करके दान दे रहे हैं। अरे मूर्खों, ये दान देना बंद करो। और धर्मों में देखा है क्या किसी यहाँ वृद्धाश्रम? ये सब चीज़ें, ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए। ये नहीं, लोगों के बढ़ावा होने के कारण आज हमारे माता पिता घर से निकाले जा रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। क्या हो गया हमारे समाज को? क्या हो गया सनातन को? किसकी नज़र लग गई? जो माता पिता को साक्षात देवता स्वरूप हम लोग मानते थे, आज वह माता पिता जो है तिरस्कृत हो रहे हैं। आज वह माता पिता जो है मजबूर होकर के वृद्धाश्रम जा रहे हैं और वहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है, दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है। ये सब बंद होनी चाहिए और इसके जगह पर गुरुकुल खोलिए। और जितने हमारे मठ मंदिर हैं, हमारे पंचायती निरंजनी अखाड़े ने संकल्प लिया है कि देश के जितने मठ मंदिर हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने आह्वान किया है कि देश के सारे मठ मंदिरों में एक गुरुकुल का निर्माण हो, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त करें और सारे जो हमारे मठ मंदिर है वहाँ से सनातन धर्म का उपदेश मिले और सनातन एकजुटता का संदेश मिले। यही हमारा अखाड़ा और पूरा हमारा साधु संत समाज इसके लिए लगा हुआ है। हम लोग प्रयास में हैं कि जो युवा बर्बाद हो चुके, उन युवाओं को अच्छा संस्कार दें और पुनः जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है, हमारे युवाओं के अंदर कूट कूट करके धर्म भरा रहता था, उसी तरह हमारे युवाओं के अंदर धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो आगे जा कर के आपको दिखेगा भी। बिल्कुल, और यही प्रयास आगे बढ़ेगा और तभी हमारा जो पूरा समाज है वो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को जान पाएगा। महाराज जी, एक अंतिम सवाल है, जैसे आपने पंचायती निरंजनी अखाड़े का कई बार नाम लिया, इस अखाड़े के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि इस अखाड़े की क्या परंपरा है, ये कैसे काम करता है और इसमें कितने लोग शामिल हैं? देखिए, ये भारत का सबसे प्राचीन अखाड़ा है और आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण किया था और 706 ईस्वी में इसका निर्माण हो गया था, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का। इसका मूल जो है वह गुजरात से प्रारंभ हुआ और वहाँ से हमारे सन्यासी परंपरा ये प्रारंभ हुई। और हम लोगों के जो इष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो भगवान कार्तिक हैं, जो महादेव के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं।
वो हम लोगों के गुरु के रूप में हम लोग उनको पूजते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के जो हमारे मुख्य हैं वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, जो वर्तमान में अभी 13 अखाड़ों का वह सर्वे सर्वा है। 13 अखाड़ों का आपके अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मनसा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा कई कॉलेज, कई गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। और जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी ऐसा कार्य होता है, तो उसमें बढ़ चढ़ करके उनका योगदान रहता। और खुद वो पीएचडी है, खुद डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है उनको, खुद विद्वत विद्वान है। और इस निरंजनी अखाड़े का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको अधिकांश साधु जो है वो विद्वत विद्वान मिलेंगे, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान और सनातन के गूढ़ ज्ञान के अगर कोई ज्ञाता अगर किसी अखाड़े में अगर सबसे ज़्यादा है तो वो निरंजनी अखाड़े में है। और सबसे ज़्यादा सन्यासी और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हमारा आश्रम, सबसे ज़्यादा मठ मंदिर और सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी हमारे यहाँ निरंजनी अखाड़े में है, जो आप इनकी खूबसूरती आप कुंभ मेला में भी देखते होंगे। और जब भी अभी तो हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे निरंजनी अखाड़े के जो भी हमारे संत महात्मा हैं वो समय समय पर गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बतलाते हैं। और हम लोगों को यही दायित्व दिया गया है कि सनातन को कैसे एकजुट करना है। सनातन में आज सबसे बड़ी विषमता जाति का जो आज इतना बड़ा वो बढ़ गया है, आपसी इतना मतभेद हो गया है लोगों में एक दूसरे के जात के प्रति। अब तो भगवान को भी बांट दिया गया है, राम की पूजा क्षत्रिय करेंगे, है ना, कृष्ण की पूजा यादव करेंगे, और परशुराम की पूजा ब्राह्मण करेंगे, है ना। इस तरह की जब परशुराम जयंती आती है तो सिर्फ ब्राह्मण लोग, भगवान कृष्ण की जयंती आती है तो सिर्फ यादव लोग, रामनवमी आती है तो सिर्फ क्षत्रिय। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? हमारा देश में कभी भी जाति प्रथा नहीं रही है। अगर जाति प्रथा रहता तो ब्राह्मण रावण को पूछता, अगर जाति प्रथा रहता तो यादव कंस को पूछता, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नहीं प्रथा रही है। हमारे यहाँ प्रथा रही है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा। चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जिस तरह हम एक पिता के 4 संतान हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऊंच नीच नहीं है, उसी प्रकार हम लोग 4 वर्ण ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय आपस में 4 भाई हैं। सब एकजुट होकर के, एक साथ होकर के सनातन के उत्थान के लिए, सनातन की एकजुटता के लिए कैसे कार्य करें, उसके लिए हमारा निरंजनी अखाड़ा और विशेष करके आपका जीवांजलि जो आपने कहा, आपका भी जो शुभ संकल्प है, आपका जो भी उद्देश्य है कि सनातन के गूढ़ रहस्यों को, सनातन के मूल तत्वों को समाज के सामने लाया जाए, तो इसमें आपका निरंजनी अखाड़ा भी आपका सहयोग करेगा। क्योंकि निरंजनी अखाड़े का भी यही संकल्प है कि जो सनातन का मूल उद्देश्य है, सनातन का मूल सिद्धांत है, वो समाज के पास आना चाहिए। ये आडंबर युक्त सनातन नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आपके श्री मुख से हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, सुनने को मिली, और जो जीवांजलि का उपदेश है वो आपके ही माध्यम से पूरा होता हमें दिखाई देता है। महाराज जी, आपने हमें इतना समय दिया और इतना सहयोग दिया, और हमारी जो ये यात्रा निकल रही है उसमें हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आपकी यह यात्रा पुनः गौरव को प्राप्त करेगी। और आपका संकल्प जो है, आज मैं आशीर्वाद देता हूँ, तन्मे मनः संकल्प सिद्धिरस्तु। जो जीवांजलि का संकल्प है वह संकल्प सिद्ध हो, और वह संकल्प जो देश के युवाओं को जागृत करने के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए और सनातन के उत्थान के लिए जो कार्य आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब मंगल कामनाएं।